पूछना चाहता हूं कि शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान को कोई भूल सकता है, लेकिन क्या अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी को नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर मेजर आशाराम त्यागी पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए तो क्या वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को नजरअंदाज किया जा सकता है? कि क्या देश में हो रहा है? कोई कहता है कि साहब बहुत दिन पहले तमाम हिंदू थे, मुसलमान हो गए, घर वापसी। अरे घर वापसी किसकी घर वापसी? इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। और अगर घर वापसी ही करानी है तो ईमान को साथ रख के, उस परमात्मा को हाजिर नाजिर रख के अगर कराना ही चाहते हो घर वापसी तो शहनवाज हुसैन की कराओ, मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, नजमा अब्दुल्ला की कराओ, तुम इन तीनों की घर वापसी कराओ, मैं स्वागत करने को तैयार हूं, कराओ तो सही। ये क्या तमाशा हो रहा है? कोई गरीब लड़का किसी लड़की से मोहब्बत कर ले, लव जिहाद। और अगर शाहनवाज का हिंदू लड़की से शादी करे तो लव संस्कार। मुख्तार अब्बास नकवी साहब के घर में हिंदू में लड़की हो तो ये लव संस्कार है, जो तुम्हारे करे वो संस्कार। कैसी बातें करते हैं ये गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश हम नहीं बनने देंगे। नाराए तकबीर। जमीयत उलमाए हिंद के इस पवित्र मंच से, जमीयत के पवित्र मंच से और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़े अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को गोली किसी मुसलमान ने मारी क्या? महात्मा गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था। इंदिरा गांधी को छलनी करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। राजीव गांधी के टुकड़े करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। बेअंत सिंह की कार को उड़ाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान आतंकवादी हो गया है। अरे जिस मुसलमान को आतंकवादी बताने की साजिश तुम कर रहे हो, मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान अगर कोई कहता है कि मैं दहशतगर्द हूं तो कोई कहे मैं उसे मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस्लाम को अगर मानता है और वो मुसलमान है तो आतंकवादी नहीं हो सकता है, और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मैंने समझा यहां तो तमाम उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। अगर मैं इस्लाम क्या है उस पर बोलना शुरू करूंगा तो बहुत सी चीजें निकलेंगी, बहुत सी बातें होंगी, मैं मेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा, इस्लाम पे बात करना पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां तक मैंने समझा है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, तालीम हासिल करने का नाम इस्लाम है। और ये तो हुजूर ने फरमाया है कि अगर तालीम हासिल करनी हो, इल्म हासिल करना हो, चीन भी जाना पड़े तो चले जाना। इस्लाम जहालत का नाम नहीं है। इस्लाम अगर जुल्म का नाम होता, कत्ल करने का नाम होता, आतंकवाद और दहशतगर्दी का नाम होता तो माफ करना पूरी दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। क्योंकि जो चीज सख्त होती है, कट्टर होती है, फैनेटिक होती है, वो सिकुड़ती है, और जो लचीला होता है वही फैलता है। इस्लाम दुनिया में फैला, उसका मतलब यह है कि वो लचीला है। मेरे दोस्तों, कितना खूबसूरत, अंधेरे में अगर एक चिराग रोशन कर दो तो मैं समझता हूं वो अंधेरे के खिलाफ जिहाद है। अगर कहीं जुल्म हो रहा है, उसके सामने आवाज आप बुलंद कर दो, वो जुल्म के खिलाफ जिहाद है। और एक जिहाद आपको अब और लड़ना पड़ेगा। ये फिरका परस्त जितनी ताकतें हैं उनके खिलाफ, नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देना है तो उसका नाम जिहाद है, हमें करना पड़ेगा। मैं तो मौलाना महमूद मदनी साहब से लखनऊ में मैंने कहा था कि पूरे देश में आप इस झंडे को लेके चलो, और हम तो आपके पीछे चलने को भी तैयार हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, कदम से कदम
मिला के चलने को तैयार है। जमीयत उलमाए हिंद इस देश को एक रखने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए पूरे देश में जहां कहेगी, भारतीय संत समिति और भारत का संत समाज आपके साथ तैयार है। लेकिन आप हर किसी तिलक वाले को साक्षी महाराज मत समझ लेना, क्योंकि सारे महात्मा, सारे साधु विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुलाम नहीं हैं। हम जैसे भी मौजूद हैं। अरे आपने हमें बुलाया, मैं चला आया, मैं आपको बुलाऊंगा, आपको भी आना होगा। हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो इस देश की एकता को खत्म कर सके। हमें अपनी बातें कहनी होंगी, बेबाकी से कहनी होंगी। मुसलमानों को देखिए, मैं बड़ी साफ बात कर रहा हूं, मैं छुप के कोई बात नहीं करता, इशारों में कोई बात नहीं करता, क्योंकि बात वो है जो मेरे दिल से आए और बात वो है जो तुम्हारे दिल तक जाए, वो बात है। ऐसे थोड़ी तुमने मेरी तारीफ कर दी, मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो इत्तेफाक नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, कहीं ना कहीं दरार रह जाएगी। अगर दरार को पाटना है तो दिल से दिल मिलाना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है कि पूरी साजिश हो रही है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे साजिश है कि मुसलमानों को आतंकवादी करार कर दो, दहशतगर्द करार कर दो। और मैं बधाई देता हूं आपको कि अगर हम जैसे लोग 2, 4, 5 आप यहां ना होते तो ये अखबारों में लिखवा देते कि ये तो एक कौम का जलसा है, लिखवा देते। क्योंकि देश का मीडिया, मैं सब मीडिया वालों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन 90% मीडिया इन्होंने खरीद लिया है। मैं पूछता हूं, अब अच्छे दिन कब आएंगे? अरे किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, गरीब रो रहा है, सब कुछ रो रहा है, गंगा रो रही है, जमुना रो रही है। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आए तो किसके आए? तुम्हारे आए। इस देश ने कितना बड़ा तूफान सहा है, कितनी बड़ी आंधी सही है, कितना बड़ा बवंडर सहा है। मगर दोस्तों, जब बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। ये गांधी का देश है भाई, है ये तो गड़िया भोगड़िया का देश थोड़ा ही है। कैसी बातें करते हैं? गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना है। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे ज़मीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारी जात को तेरी नियत से है, खतरा हमारी जात को तेरी नियत से है। अपने आमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। क्या तमाशा। आज इस पवित्र मंच से हम सब मिलके एक संकल्प लेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तकरीर हो गई, भाषण हो गया और चले गए, वो नहीं करेंगे। सच्चा मैसेज होगा दुष्यंत की इस धरती से, सच्चा मैसेज होगा। और आज तो परमात्मा की कृपा से नवरात्र का पहला दिन है और जमीयत उलमाए हिंद के ये कॉन्फ्रेंस, कितना मुकद्दस मौका है साहब। मुबारक हो महमूद मदनी साहब, आपको, आपकी तमाम कमेटी को, यहाँ के तमाम जो इंतजाम करने वाले लोग हैं, तमाम मीडिया को मुबारक हो। इस पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम इस मुल्क को ना तो बटने देंगे और ना टूटने देंगे, ना कमजोर होने देंगे। मेरे दोस्तों, पीछे से मेरे दोस्त कह रहे हैं, मैंने कुछ पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था। हैदराबाद में तामीर मिल्लत के एक जलसे में मैं गया था पहली दफा। वहां मैं सोच के ये गया था, हवाई जहाज में सोचता रहा कि मैं बोलूंगा क्या, मैं कहूंगा क्या, उनके बारे में जितना सोचूं उतना कम। हवाई जहाज में अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा थे, इस्लाम को बताने वाला कोई नहीं मिला। महमूद मदनी साहब, सच्ची बात कह रहा हूं मैं आपको। निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद में मेरा पहला जलसा था, तो मैंने अपना आंख बंद की, मैंने कहा मैं उनकी शान में कुछ लिख देता हूं। और वो जैसे ही लिखा वो यूट्यूब पे आ गया, वो इंटरनेट पे। अभी भी पुलिस वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आचार्य प्रमोद क्या बोलेंगे। भैया मैं उन जैसा महात्मा ना हूं जो किसी को गाली दूं, पर बात सच्ची करूंगा, मैं बात सच्ची करूंगा। वो नफरत फैलाने की
की तकलीफ करते हैं, मैं मोहब्बत की बात करता हूं, लेकिन मोहब्बत करने वालों को सूली लगती है, मुझे मालूम है, मुझे लगा देना, पर मैं मोहब्बत की बात करना बंद नहीं करूंगा। मुझे फूंक दे कोई या मेरी ज़बां काटे, मेरे ख्याल को फांसी लगा नहीं सकता है। तो महमूद बंदी साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं वो 2 लाइन पढ़ दूं, क्योंकि आप उनके चाहने वाले हैं। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। और यहाँ एक बात खास तौर से मैंने लखनऊ में भी कहा था कि किसी और ने लिखा, बात है इसमें, कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, हर एक इंसान को, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुसलमीन ही नहीं है। हाँ, ये हिसाब सुन लेना, कभी आप सोचो पैगंबर इस्लाम केवल तुम्हारे, आज मैं उन पे अपना दावा ठोक रहा हूं। और महमूद बंदी साहब, हो सकता है कि कुछ ये दावा भी ठोक दे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन तो मुसलमान हो गए। पक्का तैयार हो जाओ कि सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, दीन दुनिया में फैलाया। तुम ही सागर, तुम ही दरिया, तुम ही कश्ती, तुम ही मल्ला, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस जलसे को जिन्होंने मुनक्किद किया है उनको बधाई देता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ जो भी फैसले लिए जाएंगे, अगर सूर्यमणि रघुवंशी जी हैं तो उनको धन्यवाद देने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो कोई बात ही नहीं, अंडरस्टूड हो गया उसमें क्या। मैं सबको बधाई देता हूं इसकी कामयाबी के लिए, लेकिन सच्ची कामयाबी यही है, और आप तो उनकी क़यादत में हैं जिनसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस देश को बचाने के लिए और पूरी कौम को बचाने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ इन्हीं जज्बातों के साथ, इन्हीं ख्यालातों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ कि जिक्र और फिक्र की मेरी एक बहुत ही अच्छी नज़्म है, उसके एक मिसरा मैं पेश कर रहा हूँ, ये भी बहुत पॉपुलर हुई है कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। और मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके, मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके, तमाम रात मेरी साथ से खुशबू आई। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ओम शांति शांति शांति।